हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट भिन्न पर आधारित प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, गैसिंग क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। देख लेते हैं क्या दिया है। आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना। आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, उनको भिन्न के रूप में किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर हम इनको PYQ की फॉर्म में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.289 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं कैसे। जो संख्या लिखी हुई है उसको ऐसे ही लिख देंगे 289 और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतने आप 9 नीचे लिख देंगे। तो बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 1, 2 और 3। तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 बार आप 9 को लिख देंगे। तो हमने इसका भिन्न रूप प्राप्त कर लिया है। तो हमने कैसे लिखा है 289 और इसके अपोन में कितने आ जाएंगे, 3 टाइम हम 9 लिख देंगे। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर और ले लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है 0.05 और 6। इसके ऊपर क्या है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर डिजिट था इसलिए आपने 9 लिखा और यहाँ पर 0 है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 0 को आप छोड़ देंगे। ठीक है, 0 आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 56 आप लिखेंगे और अपोन में क्या आ जाएगा, 3 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 बार आप 9 लिख देंगे। 3 टाइम आप 9 यहाँ पर लिखेंगे। तो जो इसका भिन्न रूप प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 56/999 और पहले में आ जाएगा 289/999। तो इस तरह से हम इसको भिन्न रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं हम एक एग्जांपल और। 289 लिखा हुआ है, 0.289 है और यहाँ पर जो है 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर बार नहीं है। इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका भी ईजी है। 289 आप ऐसे कैसे ही लिखेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसी संख्या को इससे माइनस कर देंगे। तो 2 के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए 2 को माइनस कर देंगे और अपोन में क्या आ जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उनकी पुनरावृत्ति करके लिखेंगे। अर्थात 2 के ऊपर है तो 2 बार आप 9 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसका आप 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें क्या मिल जाएगी, 289 से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 287 और अपोन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपोन में आ जाएगा 990। तो इसका भिन्न रूप जो आया है वो ये आ गया है 287/290। तो इस तरह से हम इसका भिन्न रूप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर दशमलव से पहले एक अंक लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.342 और यहाँ पर 4 2 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। जो दशमलव से पहले अंक लिखा होता है उसको हम प्लस लगा कर लिखते हैं। पहले लिखेंगे हम 2, उसके बाद हम क्या कर देंगे, दशमलव की जगह पर यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और आगे का क्वेश्चन हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा एग्जाम्पल अभी हमने थर्ड वाला किया था। तो यहाँ पर क्या है 342 है तो 342 से आपको माइनस कितना करना है, यहाँ 342 से आपको माइनस कर देना है कितना, -3। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो अंक आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो अपोन में क्या आ जाएगा, जितने अंक के ऊपर पुनरावृत्ति अर्थात बार लगा हुआ है तो वो लिख देंगे। 2 अंकों के ऊपर है तो 2 बार आप 9 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप 0 यहाँ पर लिख देंगे। इसको कैसे सोल्व करके लिखते हैं, तो 2 प्लस में है इसको 2 प्लस में ही आप रहने देंगे। उसके बाद क्या करना है, 342 से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर और आ जाएगा 339। तो चलिए इसको लिख देते हैं 339 और अपोन में कितना रह जाएगा, अपोन में रह जाएगा 990। तो इसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ऊपर आ जाएगा 113 और नीचे कितना जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 0 होगा 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 2 प्लस कितना 113 और अपोन में कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 330। ये हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर भिन्न के रूप में हमें लिखना है तो भिन्न के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 सही 113 और अपोन में कितना 330। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 2 सही 113/330। ये आंसर हो जाएगा। इसका भिन्न रूप जो है ये मिश्रित भिन्न के रूप में हमें मिल गया है। तो चलिए आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं भिन्नों के कुछ सरल प्रयोग, भिन्नों का योग और उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी संख्या के 1/4 का पचमांश कितना है, 5/80 है।
तो संख्या क्या होगी, हमें संख्या बतानी है। चलिए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को हम मान लेते हैं। माना संख्या क्या है, यहाँ माना संख्या है यहाँ पर x। कितना निकालना है, x का निकालना है हमें 1/4। तो x का कितना करेंगे हम 1/4, और 1/4 का कितना है यहाँ पर 1/5। 1/4 का कितना है यहाँ पर 1/5, और बराबर कितने का है ये, बराबर है ये 5/80 के, 5/80 के इक्वल है ये। तो हमें इसको सोल्व करना है, करेंगे कैसे। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जहाँ पर k लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये x, और कितना हो जाएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 की और 4 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 5 4 जाएगा 20, 5 चौक 20, और इजिकल टू कितना है 5/80 है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो क्या करना है, x इजिकल टू रहने देंगे, x इक्वल में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई 20 जो है 5 के साथ जाएगा, फोन में रह जाएगा यहाँ पर 80। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, 20 चौक होता है यहाँ पर 80, तो यहाँ आ जाएगा कितना 5/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ पर x इजिकल टू कितना आ गया है 5/4 आ गया है। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ये हमें आंसर मिल गया है। तो 1/4 का 5वां हिस्सा कितना है 5/80, और इसका क्या मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा कितना होना चाहिए 5/4। तो संख्या कितनी है यहाँ पर, संख्या जो हो जाएगी यहाँ पर 5/4 है। चलिए देख लेते हैं इस पर आधारित और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लड़का शुभम जिसने क्या किया, एक कमरे की दीवार के 2/3 भाग को क्या कर दिया है, उसने यहाँ पर पेंट किया है। 2/3 भाग जो है उसने कर दिया है, और 1/3 भाग उसी दीवार का किसने किया, उसकी बहन ने किया। 1/3 भाग पर पेंट उसकी बहन ने कर दिया। तो दोनों भाई बहन ने मिलकर कुल कितने भाग पर पेंट यहाँ पर किया है, तो बताना है कुल भाग पर कितना पेंट किया। तो 2/3 और प्लस कर देंगे इसको 1/3। तो यहाँ पर हम इन भिन्नों को क्या करेंगे, इन भिन्नों को हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर जो है हर समान है, अगर हर समान होता है तो वो कॉमन ले लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, और जो अंश लिखा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। तो उन्होंने पूरी एक दीवार पर पेंट कर दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एक दीवार। इस तरह से हम भिन्नों को ऐड कर लेते हैं अगर उनके हर समान हो। यहाँ पर हर समान है तो इसलिए हमने भिन्न को ईजिली ऐड कर लिया है। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इस तरह का जहाँ पर हर असमान हो। इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि हर समान नहीं है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हर समान नहीं होता है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। पर यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो हम इस पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 3 के टेबल में 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई करके आता है। तो 3 2 जा 6 होता है, तो इसका मतलब 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। तो 2 × 2 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस आप लगा देंगे। इधर कितना 2 के टेबल में 6 कब आता है, जब 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 3 से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हर इक्वल हो गए हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और अपॉन में कितना है 6, तो इसको ऐड कर लेते हैं। कितना जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 13। यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 13/6। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बाकी के क्वेश्चन हम कल के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा।